परमात्मा ऋषभदेव भगवान के जीवन चरित्र के अंदर इस समय यहाँ पर भरत और बाहुबली के जीवन की थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि ये भी भगवान के ही पुत्र हैं। 100 पुत्रों में से 98 पुत्र भगवान के पास दीक्षा लेकर निकल गए, दो बचे। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये दोनों भी गए जन्म में भूतकाल के अंदर भगवान के साथ में चल रहे हैं। 9वें जन्म से, 10वें जन्म से, 11वें जन्म से, 12वें जन्म से, 13वें जन्म में, आज 5 5 6 6 जन्मों से ये साथ में चल रहे। और जब इन्होंने 11वें जन्म के अंदर 500 साधु संतों की वैयावच की थी, सेवा की, वो है भाई साहब बाहुबली जी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 500 साधु संतों की सेवा भक्ति इतने बड़े पैमाने पर करके इतना बड़ा विपुल बाहुबल इन्होंने प्राप्त किया है। उसके कारण इनका नाम पड़ा है बाहुबली। ये भी कम नहीं है साहब, भरत जी चक्रवर्ती है। भरत चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से जो उन्होंने साधना की, जिस प्रकार से की, तो इन्होंने ये चक्रवर्ती नाम कर्म उपार्जन किया है। और चक्रवर्ती नाम कर्म उपार्जन करके ये भी 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं। और चक्रवर्ती बनने के लिए इनके लिए भी अनिवार्य हो गया है 6 खंड जीत करके सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति समृद्धि प्राप्त कर। इसके सिवाय चक्रवर्ती नहीं बन सकते। इन्होंने 6 खंड के अंदर सर्वत्र जाकर के अपनी सत्ता जो है जमा ली, लेकिन अंत में यहाँ आकर के बहली देश के अधिपति जो बाहुबली के प्रति उनकी बात रुक गई। दूत भेज करके, राजदूत को भेज करके बाहुबली को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। बाहुबली काफी अच्छी तरह से समझ भी गए, लेकिन वो भी चाहते थे कि भरत जी के पास इतना राज्य है, इतनी 6 खंड की रिद्धि सिद्धि है, मेरे एक छोटे से राज्य के न होने से उनको क्या फर्क पड़ जाता है? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? मेरे एक राज्य के बारे में, इतना छोटा सा देश है मेरे पास। लेकिन भरत जी को ये बात गले नहीं उतरी, और आखिर दोनों अपनी अपनी सेना लेकर के युद्ध मैदान में आ गए। सो दिस इज द बैटलफील्ड। युद्ध की रणभूमि है ये। आप इसको युद्ध भूमि बोलिए, रणभूमि बोलिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर भरत जी के पास भी जो है वो सेना, चतुरंगी सेना जिसको बोलते हैं, वो कोई कम नहीं है। सोचिए, समझे कि नहीं? ये लाखों की सेना लेकर के आए हैं। ये भी अपनी सत्य तरफ से चतुरंगी सेना इतनी बड़ी लेकर के आए हैं, इनके पास भी कोई कमी नहीं है। अब आप सोचिए कि दोनों, लाखों इधर हैं, लाखों लोग उधर हैं, दोनों पक्ष के अंदर आज बड़े पैमाने में अगर युद्ध हो जाए तो परिणाम क्या आएगा? युद्ध का भी एक, कहते हैं ना, युद्ध का उन्माद होता है। उन्माद मतलब एक जैसा जोश होता है कि नहीं, हमें लड़ना है, बस हमें लड़ना है। और लड़ने की वृत्ति के अंदर आप जानते हो रौद्र ध्यान आता है, अनंतानुबंधी कसाय आता है। और रौद्र ध्यान की वृत्ति में मरना मारना, बस रात दिन जो है दिमाग में यही विचार चलते, ये मारो, इसको मारो, इसको मारो। शस्त्र सरंजाम अस्त्र साधन सामग्री लेकर के आते हैं। वो लोग जो है रात दिन कितनी बार कितने लोगों को मारने की विचारधारा में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हिंसक वृत्ति की मारक बुद्धि में रौद्र ध्यान से, कृष्ण लेस्या से
अनंतानुबंधी कसाय में नरक गति का आयुष्य बनता है, नरक गति निर्माण होती है, जीवों को नरक में जाना। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये तो देश की सुरक्षा के लिए ये बोले सब है, ख्याल है कि नहीं, कोई ना नहीं है, होते हुए भी अब आखिर कर्म बंध तो होना ही होना है ना। अब एक एक योद्धा इसमें से कितने लोगों को मारेगा, फिर उनका अहंकार कितना रहेगा। देखो मैंने इतने मारे, कोई कहेगा मैंने 50 मारे, कोई कहेगा मैंने 100 मारे। अब 100 मारने के बाद भी उसको मरना तो है ना, तो मरेगा। गति क्या होगी, थोड़ा कर्म शास्त्र भी बैठाते जाइए साथ में, वो भी जरूरी है ना। अब ऐसे कर्म बांधने पर परिणाम क्या है, क्या परिणाम आएगा, और दोनों जने, क्योंकि जब युद्ध का उन्माद होता है तो दोनों पक्ष में इतना ज्यादा अहंकार होता है, इतना ज्यादा अहंकार होता है कि कोई किसी की तरफ से अपने आप को कोई कमजोर समझने को तैयार नहीं होता है। युद्ध के अंदर यही पॉलिसी होती है, अपने आप को कोई कमजोर समझने के लिए तैयार नहीं। चलो ये तो फिर भी आप समझ तो युद्ध भूमि रणभूमि है, बट नाउ डेज इन द इंडिया द पार्लियामेंट्री इलेक्शन यू से, अभी इलेक्शन के अंदर कोई कोई पार्टी अपने आप को कमजोर मानने को तैयार है क्या, कौन है। ईच एंड एवरी पार्टी सब बस वो अपने उन्माद में है कि हमको इतनी सीट आएगी, हम इतनी जीतेंगे, हम इतने पर काबिल हो जाएंगे, हम राज करेंगे, हम दिल्ली पर राज करेंगे तो लोगों को लाखों रुपए बांट देंगे, फ्री देते रहे। अब ये अपना अपना उन्माद उन्होंने बना के रखा। यहाँ बैटल फील्ड है, वहां इलेक्शन का फील्ड है, सोचिए। अब ऐसी है, मान्यता है, मानसिकता है, लोग बनाए जा रहे हैं, लोग बनाए जा रहे हैं। और उसी मानसिकता के अंदर जो है अपने अहंकार, अपने कसाय, अपने राग द्वेष, अपनी अपनी वृत्तियों को इतनी ज्यादा फैलाते हैं। और पब्लिक को क्या है, पब्लिक को लुभावने, ऐसे जो है लुभावने, ऐसे लोभ लालच के लुभावने दो, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, तो वो जानते हैं कि पब्लिक तो इसी में राजी है, लोगों को फ्री बांटेंगे, पब्लिक हमें वोट दे देगी, सब लोग गरीब है। लोग समझने को तैयार नहीं है, समझे, लेकिन इस फ्री के पीछे उनका कितना नुकसान क्या होगा ये जानने को तैयार। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक स्त्रियों को 1-1 लाख रुपए फ्री बांटने के लिए लोग घोषणाएं कर रहे हैं, सोचिए आप। अब वो लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि हम करें या न करें, लोग प्रलोभन की लालसा जगती है तो लोगों की बुद्धि बैल मारी जाती है। लोग फिर जोते सोचते नहीं है कहाँ से लाएंगे, नहीं भाई वो तो हमको देंगे ही देंगे, चलो हम उन्हीं को वोट दें। ये भी बड़ा बैटल फील्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ का युद्ध तो मरने मारने के लिए तैयार हुए, सब मरने मारने। चलो भरत जी इधर आ गए, बाहुबली जी उधर से आ गए, दोनों पक्षों के अंदर लाखों की सेना है। ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, चौड़िया जी बोलिए क्या सॉल्यूशन क्या है आपके पास। मैंने सोल्यूशन है ये, कि दोनों सोल्यूशन बहुत मुश्किल है महाराज। अरे क्यों मुश्किल क्यों है भाई साहब, बोलिए जैन साहब क्या सॉल्यूशन क्या निकालना है इसकी। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध होगा। चलिए साहब, नीति बहन जी बोलिए। नहीं चलो ये अच्छा है, ना ही कह देते हैं। ये तैयार है, अपने राहुल जी बोलने के लिए तैयार है। सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है इतने युद्ध के उन्माद में, क्या आप उनका ये उन्माद घटा सकते हैं, बोलिए राहुल। ये डबल डबल पंडित है अपने जान का। दोनों आपस में युद्ध कर लेंगे, सेना को ना लेके। चलिए तो धन्यवाद। प्रवीण जी आपको क्या लगता है। कुछ अब ज्ञानियों के बीच में क्या बात करें। चलिए ठीक है साहब। अब आप ये सोचिए कि इधर एक तरफ जो है जेलेंस्की है और एक तरफ पुतिन है, इन दोनों को आप लड़ा दो, चलेगा, ये दोनों लड़ लेंगे।
इधर पूरा रशिया और उधर पूरा यूक्रेन जो है, आप देखो समझे, दो देशों के बीच में जब आती है तो पूरी जनता, पूरी पब्लिक अपने अपने देश का ममत्व लेकर के लाखों लोग जो है इतनी हिंसक वृत्ति बना करके, आज आप देख रहे हो इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया है। क्योंकि अब एक व्यक्ति के स्वभाव से एक व्यक्ति को ही मारना ऐसी वृत्ति नहीं है। ईरान ने इजराइल के ऊपर एक साथ में एक रात के अंदर 300 जो है ऐसे ड्रोन डाले और फ्लैग डाले और मिसाइलें डाल दी। चलो खत्म कर देंगे, चलो खत्म कर देंगे। लो सोच लो, समझे कि नहीं। अब उस जमाने में तो प्रत्यक्ष स्थल सेना को सामने लड़ना है, और उनके तो हाथ में हथियार है, तलवार, तीर, तीर भाला और तलवार से। लेकिन उस समय कितने मरते थे, और आज तो आकाश में से मिसाइल डाल दो तो भाई साहब आज कितने मरेंगे। और फिर न्यूक्लियर वेपन वाले भी हैं देश, समझे कि नहीं, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो वो क्या करेंगे। और नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठा हुआ वो एक ऐसा मोटा मोटा जो है, अब आप सोचो उसकी तो बुद्धि भी कैसी है, भगवान जाने समझे। अब ऐसे हिंसक वृत्ति की बुद्धि वाले सतत रौद्र ध्यान में, सतत कृष्ण लेष्या में रहने वालों की नरक गति के सिवाय दूसरी गति संभव नहीं है। भरत जी आए हैं, बाहुबली जी आए हैं, दोनों ने अपनी चतुरंगी सेना है, मतलब हाथी, घोड़े, रथ, पैदल वगैरह सब सेकर आए हैं। और उन्माद जगाना पड़ता है ना, वो बोलते हैं रणभेरी बजाओ। रणभेरी जब बढ़ती बजती है तो सबके अंदर एक जोश आता है। युद्ध के मैदान में ये मानसिकता निर्माण की जाती है, बस मरने मारने की वृत्ति इतनी जोश वाली बनाई जाती है कि चलो एक साथ में मार दो, चलो एक साथ में मार। आप लोगों को किसी को इतिहास के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया के बीच का कारगिल वॉर जो है वो याद होगा, कि ऐसे कारगिल वॉर के अंदर 90,000 सोल्जर्स फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्री, हिंदुस्तान ने उनको कैसे अभय दान दे करके छोड़ दिया था। सोचिए, आप समझेंगे। ऐसी ऐसी परिस्थिति के अंदर जब उनको उन्होंने शरण स्वीकार ली थी तो भारत ने अपनी नीति दिखाई थी। क्योंकि युद्ध के मैदान में भी एथिक्स एंड मॉरल्स तो बने हुए हैं ना। यहाँ दोनों के बीच में देवता आए। सोचिए क्यों आए देवता, क्यों आए भाई साहब, क्या आवश्यकता पड़ी देवताओं को बीच में आने की, राकेश जी बोली। मतलब ये स्थिति में दोनों पावरफुल है, इतना बड़ा बहुत बड़ा युद्ध हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने। आपके आपके घर में किसी दो भाई की लड़ाई हो तो कोई देवता आते हैं क्या। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2 पौने 2 साल हो गए साहब, कोई आ रहा है क्या देवी देवता। इधर इजराइल और उनका हमास का युद्ध चल रहा है, इतने महीने हो गए, कौन से देवी देवता आ रहे हैं सोचिए। हमारा किस सब इतने पावरफुल नहीं है। पावरफुल नहीं है, अच्छा अच्छा ये बात है, समझिए। अब सोचिए यहाँ पर देवता इसलिए आए हैं कि दोनों ही ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं। युद्ध तो लड़ाई की लड़ाइयाँ तो लाखों हुई है, कोई ना नहीं है। और इधर देवता जिन्होंने प्रथम तीर्थंकर परमात्मा का कल्याणक मनाया है, भगवान का जो कल्याणक बना करके केवल ज्ञान कल्याणक आदि मना करके आए हैं, और ये उनके दोनों बेटे हैं। और दूसरी बात तो जाने तो दोनों इसी जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो युद्ध के अंदर कृष्ण लेष्या और हिंसक वृत्ति कैसी होती है और कैसे दुर्गति नरक की होती है। ये दोनों महात्मा इसी जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते। आज इनको दोनों को ख्याल नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि हम दोनों ही केवल ही होकर मोक्ष में जाने वाले हैं, ये वर्तमान में आज ख्याल नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य इस बात का होगा कि आदिनाथ भगवान जो केवल ज्ञान पा चुके हैं, उन्होंने भी अभी तक दोनों को ये अवेयरनेस लाने के लिए कोई समाचार नहीं दिया है, मैसेज नहीं भेजा है कि
तुम दोनों ही केवली बनकर मोक्ष में जाने वाले हो, ये भवितव्यता तुम्हारी फिक्स है, नियत है। ऐसी स्थिति में इन दोनों को कौन ख्याल दिलावे, कौन समझावे आगे, ये आके इनको कहे तो कौन कहे, सोचिए। लेकिन जब व्यक्ति युद्ध के उन्माद में कृष्ण लेस्या के अंदर हिंसक वृत्ति वाला बन करके कसाय बांधता है, तब कर्म कितने भारी बनते हैं। आप थोड़ा वो भी सोच लेना, समझा, उस एंगल से भी देख लेना, कर्म सिद्धांत से भी। जब ये केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं, तो फिर ऐसे भारी युद्ध के कारण नरक गति का निर्माण होता है, ये शास्त्र वचन गलत होंगे क्या? अरे ये बात समझ में। ऐसी बातें कर्म सिद्धांत की, इसलिए कि भी आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, आदिनाथ भगवान भी केवल पद प्राप्त किया है। और एक परिवार ऐसा कि जिनमें पिता पुत्र पौत्र आदि भी हजारों की संख्या में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं, और उनके अंदर एक ही तीर्थंकर पिता भी है, माता भी है, 100 बेटे भी हैं, सब मोक्ष में जाए, ऐसा कोई परिवार तो भाग्यशाली बहुत बहुत मुश्किल से देखने को मिले तुम्हें, नहीं तो संभव नहीं। अब देवताओं ने आकर के दोनों को पहले समझाया, उपदेश दिया, पहचान कराई, आप परमात्मा आदिनाथ प्रभु के पुत्र हो, सोचो। अरे भाई साहब विचार करो, या आप समझे कि नहीं, आप कौन हो। फिर ये समझाया कि देखो आपके बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हो, भाई भाई के बीच में आपका क्या युद्ध हो, और भाई भाई के बीच में आपकी कोई दुश्मनी है क्या किसी से? एक तो युद्ध सफल कब होता है कि जो दुश्मनी बनी रही हो, तो आपकी कौन सी दुश्मनी है? भरत जी को पूछा क्या आपकी बाहुबली के साथ दुश्मनी है? बोले बिल्कुल नहीं भाई साहब। बाहुबली को पूछा क्या आपकी भरत जी के प्रति दुश्मनी है? बोले बिल्कुल नहीं साहब। तो दूसरे युद्ध किस बात का फिर है? वो युद्ध सिर्फ एक विषय पर है कि बाहुबली भरत जी की आज्ञा स्वीकार है, और इनका राज्य जो है, बाहुबली जी अपना राज्य भरत जी को समर्पण कर दे, भले ही भरत जी वापिस जिसको नियुक्त करेंगे रखेंगे वो बात अलग है, लेकिन आप पहले अपनी इनकी शरण स्वीकार करो। बस वहां क्या बीच में आता है? अहंकार बीच में आता है, सोचिए आप। और इतना अहंकार बढ़ता है, तब जाकर के ऐसे युद्ध के वातावरण भी तैयार। अब यहाँ पर देवताओं के द्वारा समझाया गया, चलो ये व्यक्तिगत स्वभाव है दोनों का, आपका दोनों का ये व्यक्तिगत स्वभाव है, दोनों का है। पूरी जनता को पूछो, पूरी प्रजा को पूछो, आपने पूछा है क्या पूरी जनता को? अब यहाँ तो राज आज्ञा चलती है, जब राज आज्ञा प्रबल हो जाती है तो प्रजा की इच्छा कहाँ प्रधान रहती है? फिर प्रजा वजा को कोई पूछने की जरूरत नहीं है साहब। क्या पूछना है, क्यों पूछना है? प्रजा तो राज आज्ञा के आधार पर चलती। एक भरत जी के आदेश पर, आज्ञा पर लाखों की सेना जो है युद्ध के लिए तैयार हुई है। इधर एक बाहुबली जी, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े मुख्य राजा हैं, एक आदेश पर लाखों की सेना तैयार हो गई, और आज दोनों जो है रणभूमि में सामने आ चुके हैं। दिस इज द बैटल फील्ड, यू सी। अब दोनों आए तो देवताओं ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी भूमिका निभाई। एक बार बाहुबली जी के पास गए, दूसरी बार भरत जी के पास आए, फिर भरत जी से फिर बाहुबली जी के पास गए। ऐसा 10 राउंड किया उन्होंने, दोनों को समझाया कि आप सेना के साथ युद्ध नहीं करोगे, आपको लड़ना है, अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। कौन शक्तिशाली है, कौन कितना शक्तिशाली है, ये आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो सिर्फ आप 2 जने बैटल फील्ड में आ जाओ, पहले सेना को हुक्म करो कि सेना बीच में नहीं आएगी।
युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध कैसे होता है? राजा दोनों पीछे रहते हैं, सेना को आगे भेज करके युद्ध किया जाता है और अंत में राजा का नंबर आता है। यहाँ देवताओं ने कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए पहली रणनीति बदल दी। आप दोनों पहले सामने आ जाओ ये बैटलफील्ड में। दोनों पहले अपनी अपनी सेना को ऑर्डर कर दो कि सेना एक कदम आगे ना बढ़े। सेना को पहले ऑर्डर करो, हथियार नीचे रख दे, शस्त्र अस्त्र जो भी है नीचे रखे और एक कदम सेना आगे न बढ़े, ये पहले आदेश करो आप। और आप 2 जने सिर्फ आप युद्ध के मैदान में आ जाओ। बोले क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देवताओं ने कहा हम वहां पर एम्पायर के रूप में खड़े रहेंगे, आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, 2 जने मिलकर साम सामने आप लड़ लो। बोले हाँ मंजूर है। भरत जी को पूछा तो भरत जी ने कहा मेरी शक्ति कोई कम थी, मैं भी तैयार हूँ। बाहुबली को पूछा तो बाहुबली ने कहा हाँ जी मैं भी तैयार हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, पहले इन्होंने भी कहा है कि भाई साहब है, बड़े भाई है, छोटे भाई, भाई भाई है, क्या लड़ना है। लेकिन जब बात ये अड़ी हुई है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, अब शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के बिना होगा क्या? कैसे पॉसिबल है ऐसा? आपने क्या सोचा है चौड़िया जी, क्रोध ज्यादा खतरनाक है कि क्रोध से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक अहंकार है? जी महाराज, जी महाराज। लोगों को लोक व्यवहार में लगता है क्रोध ही ज्यादा खराब है। अरे भाई साहब, क्रोध जितना खराब है उससे 1000 गुना ज्यादा अहंकार अभिमान खराब है। अहंकार जितना खराब है उससे लाख गुना ज्यादा माया खराब है। माया जितनी खराब है उससे करोड़ गुना ज्यादा लोभ खराब है। चारों कसाय, महावीर ने चारों का नाम दिया है, चारों कसाय के रूप में। ऐसी स्थिति में आप जरा उस काल की, आज ये तो अरबों खरबों बरस पहले की बात है, लेकिन आज क्या है सर? आज क्या है? आज भी तो यही है ना। हथियार बदले हैं, क्रोध मान माया लोभ जो है वही है, ये बदलते नहीं है। कसाय परमानेंट है, हथियार के तरीके बदल गए। ख्याल है कि नहीं? वेपन्स जो है, what type of the weapons and how to use the different weapons, ये सारे तरीके बदल गए। बाकी क्रोध मान माया लोभ ये अनादि काल से चल रहे हैं, अनंत काल से चल रहे हैं, अनंत जीवों के अंदर है, सब अपनी अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं। हथियार कर्म नहीं बंधा रहे हैं, कसाय कर्म बंधा रहे हैं। कसाय की तीव्रता आएगी उस हिसाब से हथियार चलेंगे सब। हथियार होने मात्र से नहीं, लेकिन हथियार घातक है, वो आपकी कृष्ण लेस्या के द्योतक निमित्त है, वो आपके रौद्र ध्यान के द्योतक निमित्त है, ध्यान रखिए। हथियार होने के बाद भी अगर आपके अंदर कसाय की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो हथियार कोई काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए तीर्थंकरों ने क्या किया है, सबसे पहले अपने जीवन में हथियार का त्याग किया है। अब दीक्षा लेकर के भगवान जब साधु बन चुके हैं तो पहला निर्णय उनका है, राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए। राग के कारणीभूत निमित्त पत्नी पुत्र आदि है वो भी नहीं चाहिए, साथ में द्वेष के निमित्त हथियार शस्त्र अस्त्र है वो भी नहीं चाहिए। इसलिए महावीर और सभी तीर्थंकर वितराग की मुद्रा में बैठे हैं। उधर देवी देवता कई ऐसे हैं जिन्होंने पत्नी भी साथ में रखी है, धन सामग्री भी साथ में रखी है, अपनी जो है विपुल ऐश्वर्य की रिद्धि सिद्धि साथ में रखी है, और शस्त्र अस्त्र भी सबने साथ में रखे हैं। तो महावीर ये कह रहे हैं कि भाई वो वितरागता की कक्षा नहीं है। नहीं, किसी को धनुष चाहिए, किसी को तीर चाहिए, तीर धनुष दोनों चाहिए, किसी को जो है अंगुली में सुदर्शन चक्र चाहिए, किसी को अपने पास में परशु चाहिए, किसी को अपने पास में, तो ये सारे हथियार रख करके
और सबने अपनी अपनी जो है राग आदि के निमित्त पत्नी वगैरह साथ में रखी है। तो भाई साहब ऐसे रागी द्वेषी भगवान हो ही नहीं सकते। वीतरागी ही भगवान हो सकते हैं, केवल ज्ञानी ही भगवान हो सकते हैं। रागी द्वेषी को हमें भगवान मानना है तो फिर हम भी तो राग द्वेष वाले हैं। फिर क्या कमी है, फिर हम भी तो राग द्वेष वाले ही हैं। नहीं, ऐसे भगवान नहीं। जैन धर्म के भगवान के पूरा स्वरूप समझिए। देवताओं ने आकर भरत जी को युद्ध के मैदान में लाया, बाहुबली जी को लाया, उनको विनती की है आप दोनों लड़िए। आपको जिस तरीके से लड़ना है आप दो लड़ो, अकेले लड़ो, हाथी भी छोड़ दो, कोई नहीं। नहीं तो ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो है जमीन पर पैर भी नहीं रखते हैं साहब, ऐसा है। लेकिन आज इनको दोनों को समझाया गया, तो दोनों आ गए मैदान में। अब बोलिए साहब क्या करें। फिर उन्होंने दोनों ने अपनी तरफ से कहा भाई तुमने देवता को ही निर्णय करने दो, आप ही सजेशन करिए कि कैसा युद्ध करें, हम कैसे लड़े तो कैसे लड़े। अब यूं जो है दोनों फाइटिंग करने आएंगे तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो बुद्धिशाली समझदार व्यक्ति कैसे लड़ते हैं ऐसा। ये शरीर की लड़ाई जो मल्ल की लड़ाई होती है ये तो निकृष्ट कक्षा की लड़ाई, इसको कोई बड़ी लड़ाई नहीं कहते हैं। जिनके पास बुद्धि कम होती है वो शारीरिक लड़ाई से लड़ते हैं, बाकी नहीं लड़ते हैं। आप अपनी बुद्धि का, तो दोनों ने कहा, भरत जी और बाहुबली ने कहा कि भाई वी आर एग्री विथ योर सजेशंस। देवताओं को कहा कि भाई आपकी जो आप सजेशन देंगे, आपका जो भी गाइडेंस होगा, हम दोनों अपनी तरह से तैयार। चलो तो ठीक है, आ जाओ मैदान में। चलो पहले दृष्टि दृष्टि युद्ध होने दो, फिर मुष्टि युद्ध होने दो, फिर वाक युद्ध होने दो, फिर मल्ल युद्ध होने दो। ऐसे उन्होंने देवताओं ने 4-5 जो है युद्ध नक्की कर ली। जैसा कि आप समझते हो ना, गेम गेम के अंदर कैसे होता है, हार जीत के लिए दोनों पार्टी को सामने रखा जाता है, वैसे इनकी हालत। चलो दोनों ने स्वीकार कर लिया। भरत जी सामने बैठ गए, पहले उन्होंने दृष्टि निकाली, आंख बताई। आंखें इतनी जोर से उन्होंने निकाल करके बोली साहब। अब आप भी तो जानते हो कि आंख निकाल कर सामने आना, आंख बड़ी बड़ी करके सामने आना, ये बिना कसाई के संभव है क्या। बिना कसाई के संभव है क्या, जी नहीं। यही आंखें हैं जिसमें आप करुणा भी दिखा सकते हो, दया भी दिखा सकते हो, रोष भी दिखा सकते हो। आंख निकालना बोलते हैं ना आप सब जाए, तो भाई साहब ऐसे घूर घूर करके आंख निकाल करके देखोगे तो सामने वाला क्या समझेगा आपको। इंसान अपने कसायों को व्यक्त करने के लिए कैसे कैसे राग द्वेष के निमित्त लेता है, सोचिए। कैसे कैसे राग द्वेष के निमित्त उठा लेता है, ये कैसी विडंबना है ना। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भरत जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि देखो भाई साहब, भरत जी ने आंखें निकाली काफी कुछ। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, भरत जी की आंखों से आंसू बहने लग गए सब। आंख से पानी बहना। और जब देवों ने कहा कि अब बाहुबली जी की बारी है, निकालो भाई, आप अपनी आंख निकाल कर डराओ इनको, जितना डरा सकते हो डराओ। क्योंकि आंखों को इस तरह से करके, कृत्रिम करके किसी को डराया जा सकता है, ख्याल है कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर फिर तो अध्यवसाय तो बदल ही जाते हैं सब। अब भरत जी के सामने बाहुबली ने अपनी दृष्टि आंखें ऐसी निकाली, भरत जी से 4 गुने ज्यादा टाइम तक बाहुबली रहे और आंख में पानी भी नहीं आया, आंसू भी नहीं आए, डरावनी लगी इतनी ज्यादा। तब देवताओं ने रिजल्ट घोषणा कर दी, बाहुबली विजयी हो गए हैं, भरत जी हार। बोलिए हो गया संतोष आपको। चलो युद्ध समाप्त कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाहुबली जी ने सामने कहा भाई साहब ये कोई थोड़ी युद्ध है, इसमें कोई हार जीत इतनी बड़ी जो है बात है, इतने में क्या हो जाता है, समझे कि नहीं।
तब जाकर के उन्होंने कहा ये ठीक है, चलो दृष्टि युद्ध में तो कुछ नहीं हुआ, अब दूसरा कौन सा, वाग युद्ध करो। बड़ी जोर की गर्जना कौन कर सकता है, जैसे जंगल में सिंह गर्जना करता है ना, वैसे। बोलो किसकी ताकत है, कौन ज्यादा गर्जना कर सकता है। फिर दोनों की सेना, भरत जी हारने लगे एक बार दो बार में, तो भरत जी को देवों ने कहा पहले आप अपनी सेना को रोकिए, सेना को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, सेना को हथियार स्पर्श करने नहीं देंगे, हथियार जमीन पर नीचे रख दो, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं देगा। जब ये आपका निर्णय हो चुका है कि दो जने ही सामने लड़ना है, तो फिर दूसरी बात क्यों करते। ऐसे करके फिर वापस समझा करके सेना को पीछे हटाई, और यहाँ पर जो है अब दूसरा युद्ध इन्होंने वाग युद्ध शुरू किया। वाग युद्ध के अंदर और क्या था भाई, एक दूसरे गर्जना करो, कैसी गर्जना आप कर सकते हो, कितनी गर्जना आप कर सकते हो, आपकी पूरी ताकत लगाओ। आपने देखा है सिंह गर्जना करता है तो लोगों के जो है कितनी तकलीफ होती है, सुन करके लोग रूह कांप जाती है। यहाँ पर भरत जी ने जब गर्जना की तो बाहुबली को कोई असर नहीं। ये भी चक्रवर्ती है, कोई कम तो नहीं है। भरत जी ने भी अपनी तरह से सिंह गर्जना की तरह से ऐसा सिंहनाद किया उन्होंने, बड़ा भारी प्रमाण में, लेकिन उस समय अपनी तरह से बाहुबली जी को कोई असर नहीं, कुछ भी असर। हालांकि कोई सामान्य बात नहीं है यहाँ पर। अब जब बारी आई, बाहुबली जी को कहा कि आप अपनी वाक युद्ध में अपनी शक्ति दिखाओ। अब बताइए साहब, एक व्यक्ति के प्रेम भाव हो तो वो धीरे से बोल करके एक दूसरे को बात समझ जाते हैं, समझा देते हैं। लेकिन जब दो घर, एक घर में पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है, दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो रास्ते पर सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते। क्यों भाई, क्या हुआ। वही भाषा, वही शब्द है कि जिसमें प्रेम भी व्यक्त होता है, दया भी व्यक्त होती है, करुणा भी व्यक्त होता है, मिठास भी आती है। लेकिन जब कसाय ग्रस्त हो करके इतनी तीव्रता जब लोग सामने लाते हैं, तब कहाँ आता है सब। वो प्रेम कहाँ गया, वो करुणा कहाँ गई, वो सद्भाव, वो पूज्य भाव, वो रिस्पेक्ट की लैंग्वेज कहाँ गई आप। लेकिन इस समय कसाय तीव्रता पर चल रहे हैं। क्रोधादि भाव की तीव्रता के कारण बाहुबली जी ने जो गर्जना की, समझे कि नहीं, इतनी भारी गर्जना की, एक बार तो भरत जी की सेना थर 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 कांपने लग गई। भरत जी को भी एक बार के लिए तो उनको भी लग गया कि उन्होंने कबूल कर लिया, स्वीकार लिया कि भाई साहब मैं हारा सकते। अब आप देखो, दृष्टि युद्ध में भी हार रहे हो, वाक युद्ध में भी हार रहे हो, अब क्या करना साहब। ऐसे आप इस तरह से हारते जाओगे तो फिर कैसा करना है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि अब तीसरा जो है मल्ल युद्ध करते हैं ऐसा। अब मल्ल युद्ध के अंदर किस तरह से आप अपनी ताकत दिखाते हो, आ जाओ। आज जाओ चोरडिया जी, आप रशिया में जाकर पुतिन को बोलो कि आप दो जने मैदान में आ जाओ। नहीं आपके मालूम। आपके व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत लेशा के पीछे दो देश बर्बाद हो रहे हैं, और दो देश के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं, सोचिए सब, जी लाखों महाराज। लोग। एक व्यक्ति की लेशा, एक व्यक्ति की भाषा, एक व्यक्ति के शब्द, एक व्यक्ति को लगता है मेरा अपमान कर दिया, बस वो अपमान का रिएक्शन इतना जी भारी हैवी दिखाना चाहता है कि उस अपमान के बदले के पीछे लाखों को मार दे। है तो खेल तो यही है, आप जान गए, समझ गए, समझे गए। इसलिए शस्त्र अस्त्र जितना नुकसान नहीं करते हैं, उससे ज्यादा व्यक्ति का कसाय जो है, वो जो तीव्रता है आपकी, वो ज्यादा नुकसान। चलिए अब दोनों जने अपने मल्ल युद्ध में आ गए। क्या है, अब कैसी अपनी ताकत दिखानी है, वो इधर से अपनी ताकत दिखाए, वो इधर से अपनी ताकत दिखाए, सोचिए समझिए। अब ये चलने के लिए दो मैदान, और दोनों की जनता
प्रजा जो है, सैनिक लोग लाखों की संख्या में अपने राजा की ये स्थिति देख रहे हैं। लेकिन देवों ने कहा बिल्कुल सही है, बस इन दो को ही आप लड़ने दो, इनको निर्णय करने दो, बस कौन शक्तिशाली, आपको तो खाली अहंकार में कौन सुपर पावर है यही तो दिखाना है ना। आज दुनिया में भी तो क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में आज भी तो यही बात है, हु इज द सुपर पावर इज। बोलो साहब, अब ये यहाँ बैठे हैं मीना बहन जी, आप तो यही कहेंगे ना, यूएस इज द सुपर पावर इज। मीना बहन जी तो उनका ही नाम लेंगे साहब। Right जो now, India is the superpower. वो इज सुपर पावर। अब ये सुपर पावर के रेस के अंदर इधर चाइना, इधर रशिया, इधर अमेरिका लड़ रहे हैं सब। ऐसी स्थिति में अब इंडिया भी सुपर पावर की रेस में वो भी दौड़ने लगा है। वो भी सोचते हैं कि 2, 5, 10 साल में इंडिया विल बी द सुपर पावर। सब ये कुछ है डाउन कहीं सुने। ऐसी स्थिति में करना क्या सोचे और ओनली ये थिंग इज लड़ाई। मैं अपना डब्बा दूं, अपना सब सामान ना। अरे मैं स्टडी रूम खाली। चलिए जी जरा म्यूट कर। अब ये स्थिति लोगों ने कैसे बना ली है, सोचिए समझे। बस ये अहंकार की कक्षा है और क्या है, अभिमान की तीव्रता में चल रहे हैं सब। ऐसी स्थिति के अंदर इधर चल करके ईरान ने इजराइल के ऊपर बम डालने की कोशिश की तो सीधा ही रशिया इनके पक्ष में आ गया। इधर बोले यूएस सामने रहेगा और ये सामने, ये दोनों देश जो है किसी न किसी बहाने किसी न किसी के पीछे आ ही जाते हैं। अब ऐसे ही अगर युद्ध होते रहे तो परिणाम क्या आएगा। दोनों के मल्ल युद्ध के अंदर कैसे एक दूसरे को यूं गिराना, कैसे एक दूसरे को यूं गिराना, समझे कि नहीं। और ऐसी स्थिति के अंदर दोनों में भरत जी हार गए। देखिए चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं और ये बाहुबली है। सेना थी मली आटली शक्ति वैयावत, पिछले जन्म में इतनी सेवा भक्ति वैयावत करके आए थे, उसका परिणाम कि आज इतनी प्रबल शक्ति, इतनी प्रबल शक्ति से ये बाहुबली जीत रहे हैं। लेकिन आज वो पूर्व जन्म याद नहीं आ रहा है, आज भूतकाल याद नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं हमने उस समय ये शक्ति हमने कहाँ से लाई, हमने कैसे दी, आज वो कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में देवों ने कहा कि भाई चलो अब आप ये भी तो कर रहे हो, अब इसके बाद में लास्ट में दोनों को मुष्टि युद्ध के लिए तैयार किया। मुष्टि युद्ध के अंदर मुट्ठी जो है बांध करके आप अपनी तरह से, वो कहते ना फाइटिंग के अंदर, अब कौन किस बॉक्सिंग के अंदर ऐसा डिशुम डिशुम करके कौन किसको हरा सकता है। अरे भाई साहब, देवों ने कहा ये कोई युद्ध होता है क्या, ये तो बच्चों का खेल होता है, ख्याल है कि नहीं। ये तो सामान्य बात है कि जहाँ वो क्या मल्ल युद्ध करने वाले, जिनको शारीरिक कसरत से लड़ना है, आपको लड़ना है बौद्धिक स्तर पर लड़िए, बुद्धि के स्तर पर लड़ो, शरीर के स्तर पर लड़ना आपका काम नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है, सोचिए। लेकिन अब जब भरत जी ने मुष्टि के लिए ये शुरुआत की, पहला चांस सब में भरत जी को दिया गया। आपको कहा कि आप मुष्टि युद्ध करिए, सब भरत जी ने मुट्ठी उठाई और बांधने गए, समझे कि बाहुबली को कोई असर नहीं हुई, कुछ भी असर नहीं। बाहुबली को कहा अब आप मुट्ठी उठा करके भरत जी को मारने के लिए दौड़िए साहब। जब बाहुबली ने मुट्ठी उठाई और भरत जी पर प्रहार किया, घुटनों तक तो वो जमीन में धस गए। सोचिए, घुटने तक मतलब 1.5-2 फीट तो वो जमीन में धस गए, इतना प्रहार था। और थोड़ी देर के लिए भरत जी अनकॉन्शियस हो गए, बेशुद्ध हो गए। फिर वापिस जो है बाहुबली जी ने खुद ने ही अपने कपड़े से भरत जी को हवा डाली और थोड़ी हवा डाल करके उनको शुद्धि में लाया। देवताओं ने कहा वाह भाई वाह, तो फिर यहाँ तो शत्रुता तो है ही नहीं, फिर आप लड़ किस रहे रहो। नहीं 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 नहीं, मेरे बड़े भाई हैं साहब, ऐसी क्या बात करिए, हमारे में कोई शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन अहंकार के अंदर तीव्रता जरूर दिखानी है।
ऐसी स्थिति के अंदर दृष्टि युद्ध भी हुआ, वाक युद्ध भी हुआ, मल्ल युद्ध भी हुआ, मुष्टि युद्ध भी हो रहा है। और ऐसी स्थिति में ये चलते 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 आखिर बाहुबली जी ने भरत जी को वापिस शुद्धि में लाया। अब शुद्धि में लाया, उसके बाद में फिर कहा, भरत जी को कहा कि आपको दोबारा अपनी ताकत दिखाने का मौका देते, दिखाइए आप ख्याल है दोबारा के लिए। और फिर सावधान होकर के भरत जी ने अपनी तरह से दंड उठाया, जो होता है जैसे हनुमान जी गदा उठाते थे ना, सब दंड उठाने की बात की। और जब इतना भारी दंड उठाया, फिर भी जो है बाहुबली को कोई असर, बस उन्होंने दंड उठाया तो बाहुबली के सिर पर मुकुट पहना हुआ था, मुकुट के चूरा चूरा हो गया, लेकिन दूसरी कोई असर नहीं। अब कहा बाहुबली जी की बारी आई। उन्होंने जब दंड उठाया तो उस दंड का प्रहार करते ही भरत जी गिर पड़े और फिर वापिस दूसरी बार बेशुद्ध हो गए। फिर दूसरी बार बेशुद्ध हो गए, तब भी जो है बाहुबली जी ने अपनी तरह से खड़े रहे और फिर भरत जी को शुद्धि आ जाए वहां तक उन्होंने इंतजार किया। और ये करने के बाद आखिर बाहुबली ने सोचा कि ये क्या चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा, सब कुछ मतलब नहीं। ठीक है, 2 बार खाली बेशुद्ध हुए, नहीं तो कभी इनकी जान चली जाए तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा, समझेंगे नहीं। अब उनका दिल पिघलने लगा। देखिए, शारीरिक शक्ति से बलशाली है, ध्यान समझना, शारीरिक शक्ति से बलशाली होना, बाहुबली होना एक अलग बात है, बौद्धिक शक्ति से बुद्धिशाली होना बहुत अलग बात है। क्या आप जानते हो जैन साहब की सेना के अंदर सभी जो है बुद्धिशाली होते? युद्ध की रणभूमि के अंदर वहां जो है बाहुबली ज्यादा होते हैं कि बुद्धिशाली ज्यादा होते हैं? बाहुबली ज्यादा होता अब उनको तो लड़ना है ना, उनके जोश है, उनको तो लड़ना है। आप सेना को कहा जाता है कि किसी को बुद्धि नहीं चलानी है, सिर्फ सेनापति का ऑर्डर मानना है। लेकिन सेनापति को बुद्धिशाली नियुक्त करना पड़ता है। वे एक एक आदेश के पीछे हजारों जो है लड़ बैठेंगे, मरेंगे, इसलिए उनका नियंत्रण, बाहुबलियों का नियंत्रण जो है, मतलब बलशालियों का नियंत्रण कोई बड़े अक्ल वाले के पास, बुद्धिशाली के पास रखना पड़ता है, बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में 1 मिनट के लिए बाहुबली को अपनी तरह से बड़ा अफसोस हुआ, मैं अगर दंड प्रहार करूं, मुष्टि प्रहार करूं, तो भरत जी का क्या होगा साहब। उन्होंने अपनी तरह से यूं पकड़ करके मुट्ठी मुट्ठी बंद करके उठाए ऊपर से, लेकिन बोला अब ये व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए सर, निरर्थक तो नहीं जाना चाहिए। और इधर मैं कहाँ अपने भाई के ऊपर ऐसे बुद्धि से प्रहार करूं, मैं अपने भाई पर ऐसे बुद्धि से कहाँ प्रहार करूं, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं कर। लेकिन अब ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अपने अध्यवसाय ही बदल दिए, मन के भाव ही बदल दिए, मुझे इस संसार में ही नहीं रहना। क्या ये संसार इतनी खाली संपत्ति के पीछे एक भाई को प्रहार करके मारना, ये कर्म कौन बांधे, समझे। सीधे उन्होंने मुट्ठी अपने सिर पर डाली और सिर पर मुट्ठी डाल करके खुद ने अपने यूं मुट्ठी से सिर के बाल पकड़ करके नोच लिए, जिसको केश लुंचन कहते हैं, यूं पकड़ करके अपना गुस्सा अपने ऊपर उतारा। ख्याल है, मुझे दूसरों पर नहीं उतारता है। आप कर सकते हैं कभी कोई? बोलिए, किसकी ताकत है अपना गुस्सा खुद पर उतार करके आप अपना जो है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर बाहुबली ने खुद अपनी तरह से केशलुंचन कर दिया, अपने वस्त्र त्याग कर दिए और वहां करेवी बनते उच्चर करके युद्ध के मैदान में ही जी वो तो दीक्षा लेकर खड़े। भरत जी सामने देख रहे हैं, वो खड़े हो गए, अरे 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 आप ये क्या कर रहे हो, अरे आप ये क्या कर रहे हो।
तुम्हारे राज्य की गुलामी करने के बजाय तो मैं संसार छोड़ करके विरक्त हो जाऊं। जब तुमको राज्य ही लेना है तो इतनी सेना को मार कर लेने के बजाय मैं अपनी तरह से संसार छोड़ करके निकल जाता हूँ। लो भाई, ये मेरा राज्य। अब वो दोनों के पीछे लाखों की सेना देख रही है, और इतनी सेना ने देख करके सोचा कि अरे राजा ने ये क्या कर दिया, हम खड़े हैं ना, हमको एक हुक्म करो, मैं अभी लड़ देते। देवों ने रोका है कि कोई नहीं लड़ेंगे, कोई लड़ेंगे नहीं, राजा ने हुक्म किया हुआ है, कोई शस्त्र अस्त्र उठाएंगे नहीं। अब लाखों की सेना दोनों तरफ से देखते देखते परेशान हो गए लोग। 1 मिनट के अंदर युद्ध के मैदान में कोई अपने हाथ से ही अपना लोच करके कड़े कौशक में खड़े रह जाए, करे बनते उतर के साधु बन जाए, हमने तो नहीं देखा भाई साहब, कभी देखने में नहीं आया, कभी सुनने में नहीं आया ऐसा। तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है हमको तो, लेकिन जो हुआ वो अद्भुत था, जो अद्भुत नजारा था। बाहुबली ने अपनी तरफ से जब अपने सिर पर से लोच करके और साधुत्व जीवन स्वीकार कर लिया, तो भरत जी भी उनके चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अरे भाई, जब चरणों में गिरना था, हाथ जोड़ना था, नमस्कार करना था, तो फिर युद्ध करने क्यों आए? लेकिन अब ये साधु संत बन गए, अब ये त्यागी तपस्वी बन गए। आखिर भरत जी ने चरणों में गिर करके वंदना कर ली। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आपने वास्तव में बड़प्पन दिखाया, इस तरीके से दिखाया है कि अद्भुत हो गई। मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपने एक क्षण के अंदर ये निर्णय किया। वाह भाई, अब राजा बढ़े कि साधु बढ़े, बोलिए भाई साहब। चक्रवर्ती भरत जी खुद चक्रवर्ती होते हुए बाहुबली के चरणों में गिर पड़े। महावीर ये कह रहे हैं कि साधु पना तो चक्रवर्ती पने से ऊंचा है। साधु चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक होकर के सिर नहीं झुकाता है, लेकिन चक्रवर्ती साधु के चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाता है। तो ये कह रहे महावीर, देखो देखो देखो, चक्रवर्ती पना बड़ा नहीं है, साधु पना बड़ा है। कितना बड़ा है सोच लो आप। ऐसी स्थिति के अंदर बाहुबली ने एक बहुत बड़ा आदर्श निर्माण, बहुत बड़ा आदर्श निर्माण। भरत जी देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, और अब फिर उन्होंने अपनी प्रजा के समक्ष घोषणा करके कह दिया, समझा, मैं हारा हूं। बाहुबली नहीं हारे, मैं हारा हूं। बाहुबली विजयी भी हुए, जीते भी सही, और ये तो मोक्ष की दिशा में चले भी जाएंगे। अब सोचिए, बाहुबली जी ने इधर अपाणम बोसिरामी करके, कायोत्सर्ग करके अपने पाप का पश्चाताप शुरू कर दिया, क्योंकि कर्म तो बनते ही थे। तीव्र कसाई की धारा में, तीव्र राग द्वेष की वृत्ति में, इतनी भारी लेश्या में कर्म तो बंद ही हो रहे थे, लेकिन इतना जल्दी उन्होंने जो है कन्फेशन करके अपना पश्चाताप का भाव व्यक्त करना शुरू कर दिया। इधर तप तपस्या शुरू हो गई, इधर इनका संकल्प इतना बड़ा हो गया, जब तक मुझे केवल ज्ञान न हो जाए वहां तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, वहां अपने भाइयों के पास भी नहीं जाऊंगा। चलो, अब जो अहंकार था वो कैसा था, और अब ये भाव किस प्रकार के आ गए कि जब तक मुझे केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए वहां तक मुझे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, कोई सामान्य बात थोड़ी। लेकिन ऐसा आदर्श एक निर्माण कर लिया इन्होंने युद्ध के मैदान में, सर्वस्व का त्याग करके साधुत्व स्वीकार कर। ऐसे दृष्टांत आप देखोगे नहीं, इतने जल्दी ऐसे दृष्टांत नहीं मिलते हैं, समझे कि नहीं। ये इनकी बात जो चल रही है, आखिर बाहुबली ने अपनी बहुत कठोर साधना शुरू कर दी है, कठोर साधना।
फिर हम आगे समझेंगे इसको, कोशिश करेंगे। चलिए साहब पूछिए राहुल जी आप। सर जी कल का तत्वार्थ का प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? साहब जी आपने कल तत्वार्थ का बताया विषय आएगा, आएगा तत्वार्थ का विषय आएगा, तब तक इंतजार करके रख लो। आपने जी कब जी से हाथ उठाया था, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, कब से हाथ उठा के रखा था। और फिर जब दूसरे विषय का है तो मैं ये विषय लिंक टूट जाती। जी हाँ जी। जी, और किसको पूछना है? नमो। ओके मारे साहब, ये जो वैली आपने जगह का नाम बताया है, ये कहीं साउथ इंडिया में ही हुई ना? क्योंकि बाहुबली जी का यहाँ पर है ना। नहीं 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 नहीं, ये तो बनाया हुआ है। बाहुबली जी का तक्षशिला की राजधानी थे, वो तो पाकिस्तान में गई। बहली देश जो बलूचिस्तान आजकल का है ना, वो तो उनका वहां पर है। ये तो बाहुबली को उन्होंने बनाया, तीर्थ बनाया, वहां पर लाकर प्रतिमा जी बनाई है, इसके अलावा और कुछ भी। ओके। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो एरियणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब्बसारणम एषु पंच नमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वे सिंहणमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्ये